हेलो गाइस, मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। इसके पहले मैंने आपको बताया है पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं उसके बारे में। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके सारे रूल्स भी मैंने बताए हैं कि पॉजिटिव डिग्री से किस प्रकार से हम उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री कहते किसे हैं? इसमें ऐसा होता है कि जब भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे बेस्ट मानी जाए या हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो होता है उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ अ पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में जो क्या हो, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोई पर्सन हो या कोई वस्तु हो, उसको क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। या ऐसे भी कह सकते हैं जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में यह बताता है कि उसका जो गुण है वह सबसे क्या है, सबसे बेस्ट है या सबसे ऊपर है, सबसे अमुक गुण है, वह नाउन या प्रोनाउन में सबसे अधिक है, तो उस एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, जैसे कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो जैसे कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो जो कोलकाता की बात की जा रही है इसमें बिगेस्ट की बात की, जो बिगेस्ट जो हमारा क्या है, बिगेस्ट सबसे बड़ा, कि सबसे उच्च, मतलब इंडिया के सारे शहर में सबसे उच्च कोलकाता को बताया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, जो कि क्या कहलाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। इसमें एक रूल दिया गया है कि जब भी क्या हो, सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब आए, उसके बाद द आए, आर्टिकल द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद नाउन और ऑफ इन, उसके बाद ये मस्ट है कि ग्रुप आना चाहिए। तो जब भी ये कॉन्सेप्ट हमको कहीं भी दिख जाए तो हमको क्या करना है कि इसमें क्या होना चाहिए कि हमेशा सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, द होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। और उसके बाद नाउन होना चाहिए और ऑफ या इन, उसके बाद क्या हो? ग्रुप हो। तो इसमें लिखा है राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो इसमें आप देखिए ये क्या है? राम सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, द जो कि लगा हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या? सुपरलेटिव। यहाँ पे अगर इंटेलिजेंट होता तो वो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता, मोर इंटेलिजेंट होता तो कंपैरेटिव डिग्री होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्ट है, तो जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की बात की जा रही है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगा है? द लगा है। उसके बाद क्या है? नाउन है, स्टूडेंट है, उसके बाद यहाँ पे ऑफ कंजक्शन लगा है, ऑफ दिस ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप की बात की जा रही है तो यहाँ पे दिस क्लास है, जो कि हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा। राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें है सीता इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। जो सीता की बात की जा रही है कि वो मतलब अपने क्लास में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसको हाईएस्ट दिखाया गया, उसके स्मार्टनेस को क्या दिया? हाईएस्ट बताया गया, उसकी क्वालिटी को हाईएस्ट बताया गया, जो कि हमारे सुपरलेटिव डिग्री के अंडर आता है। तो इसमें सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब, द जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखा है स्मार्टेस्ट, अगर स्मार्ट होता तो पॉजिटिव, स्मार्टर होता तो कंपैरेटिव। यहाँ पे स्मार्टेस्ट दिया है जो कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा। गर्ल ऑफ दिस क्लास, ये भी याद रखिएगा कि लास्ट में क्या आएगा? कोई ग्रुप आएगा, कोई ग्रुप वर्ड आएगा, जो कि क्या करेगा? सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा। अगला जो हमारा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, मतलब कब कब हमको क्या करना है कि किसके साथ हमको आर्टिकल द लगाना है। ये भी कंडीशन है कि ज़रूरी नहीं कि जो सारे सुपरलेटिव डिग्रीज हैं हम सबके साथ आर्टिकल द ही लगा देंगे। कहीं कहीं पे इसके एक्सेप्शंस भी हैं, कहीं कहीं पे इसके साथ आर्टिकल द लगता है और कहीं कहीं नहीं लगता। तो चलिए वही देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं और कहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे लिखा है जब भी पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो और उसके बाद हमेशा क्या हो? सुपरलेटिव डिग्री हो, तो उसके पहले हम सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। अगर हम वहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा तो वो सेंटेंस पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे जब भी पजेसिव एडजेक्टिव हो, ठीक, जब भी पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार दर्शाया जाता हो तो वहाँ पे क्या हो? सुपरलेटिव डिग्री हो उसके जस्ट बाद, तो क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। जैसे लिखा है राम इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे बेस्ट हमारा गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या दर्शाते हैं?
गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री, बेटर हमारा कंपेरेटिव डिग्री और बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जो कि हाईएस्ट क्वालिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि राम इज़, यहाँ माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। तो मैंने पहले ही बताया है कि हमको जब भी क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। यह हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से गलत होगा। हमारा जो सही सेंटेंस हो जाएगा वो होगा राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। अगला है सुसाइड इज़ मोस्ट अनवाइज थिंग टू डू। तो यहाँ पे मोस्ट अनवाइज है, ठीक। तो इसके बाद क्या कहता है कि सुसाइड इज़ मोस्ट अनवाइज थिंग टू डू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो है अनवाइज, तो यहाँ पे थिंग है, थिंग की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव जब भी दिखाएगा हम उसके साथ क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि हमारा सेंटेंस सही है। अगला यहाँ पे है सम इम्पॉर्टेंट रूल ही समझ लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री है, जब भी क्या करते हैं उसके साथ हम अदर का यूज़ नहीं करते हैं। कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज़ नहीं करते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसमें लिखा है विजय इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज़। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि यहाँ पे दिया है विजय इज़ द ब्रेवेस्ट, हाईएस्ट क्वालिटी की बात की जा रही है, ऑफ ऑल अदर बॉयज़। जब लेकिन यहाँ पे क्या दिया, ये सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने बताया जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा उस सेंटेंस में हम अदर का यूज कभी नहीं करेंगे, जो कि ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। इसका जो सही हो जाएगा वो होगा विजय इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़। यहाँ पे ऑफ ऑल बॉयज़ करके सारे में से बात की जा रही है, अदर किसी और में से बात नहीं की जा रही। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके साथ हम अदर का यूज नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें लिखा है कि जब भी किसी सेंटेंस में 2 बार सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो पहले सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे वाले सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं करते। इसमें ये कहना है कि जब भी एक सेंटेंस में क्या आए, 2 सुपरलेटिव डिग्री आए, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, तो फर्स्ट वाले सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करेंगे, जबकि सेकेंड वाले हम सुपरलेटिव की डिग्री के साथ हम क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। वल्ली वो सेकेंड वाला क्या रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री ही रहेगा, उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ही इज़ द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ दिस पार्लियामेंट। अभी मैंने ऊपर बताया कि जब एक सेंटेंस में क्या दिया हो, 2 सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, तो पहला यहाँ पे क्या है, स्मार्टेस्ट है, और दूसरा क्या है, ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। तो ये क्या है हमारा, ये पहला हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ये सेकंड वाला सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो पहले वाले सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमको पता है कि द लगाना है और सेकंड वाले के साथ द नहीं लगाना है, जबकि सेंटेंस में क्या दिया है कि फर्स्ट वाले के साथ भी द लगाया है और सेकंड वाले के साथ भी द लगाया, जो कि हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमको इसको सही करना है तो क्या करेंगे, पहले वाले सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाएंगे और सेकेंड वाले डिग्री के साथ कभी भी द नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा ही इज़ द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ दिस पार्लियामेंट। अगला हमारा रूल है कि सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके साथ हमको कब उनके साथ कौन सा एडजेक्टिव है, किसके साथ हमको कौन सा आर्टिकल लगाना है या कैसे उनके साथ कौन सी डिग्री लगानी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गुड। गुड का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है और क्या है, गुड एक हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री भी है, ये तुलनात्मक वर्ड नहीं है। तो गुड हमारा एक अच्छा, जिसका मतलब होता है नाइस या एडजेक्टिव। तो इसमें लिखा है कि he is good man, he is good man या the quality of this apples is good। यहाँ पे अच्छा है, ठीक। लेकिन इसका एक और मतलब होता है वेल। वेल मतलब भी अच्छा ही होता है, गुड मतलब भी अच्छा होता है और वेल मतलब भी अच्छा ही होता है। लेकिन इसका मतलब होता है वेल का, गुड हम तो वैसे ही कह सकते हैं नॉर्मली, किसी के क्वालिटी के बारे में कह के हम उसको क्या कहते हैं, गुड कह देते हैं। लेकिन जब भी हमको क्या कहें, किसी फिजिकल और कंडीशन आए और मेंटल कंडीशन आए, किसी के फिजिकली किसी के मतलब कि शारीरिक रूप से किसी की बात की जाए, फिजिकली और मेंटली दिमागी रूप से कोई बात की जाए, उसके लिए हम वेल का प्रयोग करते हैं, ना कि गुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही फील्स
वेल हेयर, मतलब वह यहाँ अच्छा फील करता है। तो यहाँ पे फील जो कर रहा है यहाँ पे अच्छा, यहाँ भी अच्छा ही मीनिंग दे रहा है और यहाँ भी अच्छा ही मीनिंग दे रहा है, दोनों साइड अच्छा। लेकिन ये क्या है, वेल और गुड में बस डिफरेंस इतना है कि ये जो है वेल हमारा फिजिकली कंडीशन और मेंटल कंडीशनर को दर्शाता है और गुड हमारा एडजेक्टिव होता है, दोनों एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये क्वालिटी को दर्शाता है और ये क्या फिजिकली कंडीशन और मेंटली कंडीशन को दर्शाता है। जैसे है ही इज़ वेल, एडजेक्टिव उसके बाद क्या है या एडवर्ब है। तो यहाँ है ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, तो यहाँ पे ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा वेल, क्योंकि ये नाउन के बाद जब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगला जो हमारा वर्ड है वो है बैड। क्या है, बैड मीन्स बुरा होता है और इल मतलब भी क्या होता है, एडजेक्टिव बुरा ही होता है। यहाँ इसका बैड का मतलब होता है विक्ड, विक्ड होता है और ये क्या होता है, नेचर होता है इसका बैड। जैसे लो स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग, तो ये क्या होता है, बैड। लो स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग, किसी भी वस्तु का क्या हो, लो, हाई मतलब उच्च क्वालिटी का ना हो, कम क्वालिटी का हो, उसको क्या कहते हैं, बैड, बुरा। लेकिन इल क्या कहता है, ये एक एडजेक्टिव है जो कि क्या होता है, फिजिकली कंडीशन ऑफ समवन, ये किसी के फिजिकली बीमारी को दर्शाता है। बुरा होता है लेकिन क्या है, ये फिजिकली कंडीशन को दर्शाता है और ये लो स्टैंडर्ड को दर्शाता है। जैसे यहाँ ही इज़ ए वेरी बैड बॉय, यहाँ लड़के की क्वालिटी को दर्शा रहा है कि यह बहुत गंदा लड़का है। लेकिन इसमें क्या है, ही इज़ इल टुडे, वह आज क्या है, बीमार है। तो यहाँ पे बीमारी को फिजिकली तौर से इसको दर्शाया जा रहा है, जो कि क्या किया जा रहा है, यहाँ पे दोनों का मतलब बुरा ही होता है, वीक्ड ही होता है, वीक कमजोरी होता है, इल वही होता है जो कि क्या, ये फिजिकली कंडीशन को दर्शाता है और ये लो स्टैंडर्ड को दर्शाता है। अगला हमारा है नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब अगला होता है ऑर्डर, जो कि ऑर्डर के क्रम में होता है, 1 2 3 4 ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। और ये क्या है, नियरेस्ट, ये क्या है, डिस्टेंस की दूरी है, जो कि सबसे नज़दीक जो है उसको नियरेस्ट, और नेक्स्ट जो क्रम ऑर्डर को दर्शाता है अगला, और डिस्टेंस जो नियरेस्ट जो होता है वो डिस्टेंस सबसे नज़दीक को। तो इसमें लिखा है हु इज़ द नेक्स्ट कैंडिडेट, तो यहाँ पे ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है कि नेक्स्ट अगला कैंडिडेट कौन है। और इसमें क्या है, विच इज़ नियरेस्ट बस स्टैंड फ्रॉम हेयर, विच मतलब वह सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीक बस यहाँ पे इस स्टैंड पे कौन है। तो यहाँ पे नियरेस्ट की बात की जा रही है कि सबसे नज़दीक की, और यहाँ पे नेक्स्ट की बात की जा रही है जो कि ऑर्डर दर्शाता है अगला। अगला हमारा है लेटर, और ये क्या है, लेटर। तो इसमें क्या है, लेटर टाइम या बाद में, ये क्या है, सिंगल टी है। हम याद करेंगे एक लेटर से और एक लेटर से, और जो जिसमें डबल टी रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्रम या बाद में आएगा, वो लेटर हो जाएगा, और लेटर हो जाएगा टाइम या बाद में। जैसे यहाँ ही कम लेटर देन वी एक्सपेक्टेड, मतलब जैसा मैंने आशा किया था वो क्या, उस वैसे ही कुछ ही टाइम में वह आया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सीता एंड गीता आर सिस्टर्स एंड द लेटर इज द मोर इंटेलिजेंट। तो इसमें क्या दिया है, सीता और गीता जो क्या है, क्रम बाद की बात की जा रही है कि जो दोनों सिस्टर्स हैं वो क्या है, मोर इंटेलिजेंट है, एक के बाद एक दोनों क्या है, क्रम में दर्शाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल टी है लेटर। ये स्पेलिंग याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि लेटर का टाइम होता है और जब डबल टी रहेगा वो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो वर्ड है वो है इल्डर, इल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो इसमें बात ये की जा रही है कि जब भी इल्डर और इल्डेस्ट की बात की जाए तो ये ब्लड रिलेशन में आता है। जब भी ब्लड रिलेशन में, मतलब कोई ब्लड रिलेशन एकदम सबसे नज़दीकी जो रहता है वो क्या होता है, ब्लड रिलेशन में इल्डर इल्डेस्ट आता है, और जो अदर रिलेशन में आते हैं उनको ओल्डर और ओल्डेस्ट कहते हैं। दोनों का मतलब तो पुराना ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, इल्डर और इल्डेस्ट हमारे ब्लड रिलेशन के रूप में आते हैं और ओल्डर और ओल्डेस्ट हमारे अदर रिलेशन के रूप में आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राम इज़ माई इल्डर ब्रदर, तो ये खून के रिश्ते में बात की जा रही है कि राम जो है वो मेरा क्या है, इल्डर। यहाँ राम को दर्शाया जा रहा है कि वह मेरा बड़ा भाई है, जो कि क्या, इसमें राम को उसको सगा भाई के रूप में दिखाया जा रहा है, क्योंकि जब भी ब्लड रिलेशन होता है तो हम इल्डर और इल्डेस्ट की बात करते हैं, और जब भी कोई अदर रिलेशंस रहते हैं तो उनको हम ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है राम इज़ माई इल्डेस्ट ब्रदर, मतलब कि जो राम है वह मेरा सबसे बड़ा भाई है, जो कि क्या, खून के रिश्ते में आता है, या कि ब्लड रिलेशन, जो कि सगे संबंधियों के बारे में बताया गया है। अगला है जैसे माई फ्रेंड इज़ ओल्डर दैन मी, तो यहाँ पे ओल्डर क्या है
कि जो अदर रिलेशन है, फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स क्या होते हैं, वो अदर रिलेशन, ब्लड रिलेशंस नहीं होते। तो यहाँ पे कभी भी हम एल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे, ओल्डर का प्रयोग करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनका यूज़ हम अलग अलग टाइप से करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है राम इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ माई ऑल फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा कि राम इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स क्या ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं? नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं आते। उनका जो रिलेशन रहता है वो अदर रिलेशन रहता है, ब्लड रिलेशन नहीं रहता। तो इसलिए हम उनके साथ ओल्डेस्ट का यूज करेंगे, जो कि पूरी तरीके से सही है। अगला है दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ द टाउन। तो ये मतलब जो बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो बिल्डिंग है वो कहाँ? इस टाउन में है। तो ये ओल्डेस्ट, टाउन की बात की जाए तो पुरानी की बात में भी आता है, ओल्डेस्ट है। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट जो है वो क्या है? इस टाउन की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड क्या है हमारा? पॉजिटिव डिग्री है। और एल्डर क्या है? ओल्डर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। समझ में आए? ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया, ओल्ड से बना एल्डर और ओल्डर। एल्डर हमारा जो हो जाएगा वो कंपैरेटिव डिग्री, और ओल्डर भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री। और एल्डेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री, और ओल्डेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें है कि जो है फर्दर, क्या है? फर्दर्स, एडिशनल। और अगला क्या है? फर्दर, क्या है? डिस्टेंस। ये दोनों का मतलब क्या होता है? एक फर्दर है और एक फर्दर। इसमें एडिशनल आगे की बात की जाती है, और ये जो फर्दर है इसकी बात की जाती है डिस्टेंस, दूरी के रूप में उसकी बात की जाती है। जैसे लिखा है सी इज़ गोइंग टू अमेरिका फॉर अ फर्दर स्टडीज़। तो क्या क्या हुआ? स्टडी के लिए अमेरिका। तो इसमें क्या है? एडिशनल है, वह आगे पढ़ने के लिए गई है ना, आगे के काम करने के लिए गई है, ना कि दूरी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये एडिशनल आएगा। तो ये हमारा पूरी तरीके से राइट है। अगला है कि जयपुर इज़ फर्दर फ्रॉम जोधपुर दैन अजमेर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जयपुर और किसके बारे में? जोधपुर और अजमेर, तीनों के बारे में बात की, लेकिन फर्दर किस लिए दिया गया है? यहाँ डिस्टेंस के रूप में दिया गया है, ना कि आगे की बात के लिए किया गया है। तो यहाँ पे ये फर्दर नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला फर्दर होगा, FARTHER, जो कि हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा कि जयपुर इज़ फर्दर फ्रॉम जोधपुर दैन अजमेर। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि तीनों के डिस्टेंस के बारे में क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जिसमें लिखा है कि फर्स्ट, और यह क्या? फोरमोस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट मतलब होता है ऑर्डर का क्रम, और यहाँ फॉरमोस्ट मतलब क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या है? ऑर्डर है। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा ऑर्डर के क्रम के रूप में दिया गया है। लेकिन यही जो हमारा फोरमोस्ट है वो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए है, जो कि लिखा है गांधी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस टाइम। मतलब उस टाइम के जो गांधी थे क्या थे? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में आ रहा है यहाँ पे हमारा फॉरमोस्ट। अगला हमारा जो है रूल, उसमें लिखा है अटर और अटर, दोनों को अटर ही पढ़ेंगे। लेकिन क्या करेंगे? अटर, एक अटर का मतलब होता है डिस्टेंस, बाहर, और एक अटर का मतलब होता है कंप्लीट या पूर्ण रूप से। लेकिन दोनों का जो स्पेलिंग है वो चेंज ही है, आउटर जैसा लगता है, लेकिन इसको भी अटर पढ़ते हैं और इसको भी अटर ही पढ़ते हैं। लेकिन OUTER जो अटर है इसका मतलब होता है डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस, बाहर। और जो अटर है UTTER इसका होता है कंप्लीट या पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से। तो इसका जो एग्जाम्पल है, द अटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट आर डैमेज्ड। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो पोर्ट जो है, जो किले के दीवार है, बाहरी दीवार है, वो क्या है? डैमेज्ड हो गए हैं। तो बाहरी बात की जा रही है, तो जो कि क्या किया जा रहा है? अटर का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से सही है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ही बिहेव्ड इन अटर इग्नोरेंस। वह क्या कर रहा है? उसके बिहेव्ड को, उनके बर्ताव को पूरी तरीके से क्या किया जा रहा है? इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप आएगा, ना कि बाहर का, इसलिए इसको याद रखिए कहाँ पे कौन सी मीनिंग आएगी। अगला हमारा रूल है
कि जो अटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट है और अट मोस्ट है, अटर मोस्ट और अट मोस्ट। तो इसमें अटर मोस्ट जो दिया है वो डिस्टेंस, सबसे दूर और सबसे बाहर। जो सबसे दूर हो मतलब सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है, इसलिए सबसे दूर और सबसे बाहर। और अट मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अट मोस्ट, इसलिए इसको अट मोस्ट लिखा गया, जिससे हम समझ सकते हैं कि दोनों में मोस्ट है तो दोनों हमारा सुपरलेटिव डिग्री में ही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, द अटर मोस्ट वॉल्स ऑफ द फोर्ट रिक्वायर रिपेयरिंग। तो यहाँ पे सबसे दूर या सबसे बाहरी की बात की जा रही है, और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस मैटर की इम्पॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसकी प्रभुत्ता को देखा जा रहा है। यहाँ पे अटमोस्ट की बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात की जा रही है। अगला हमारा है लेस क्वालिटी और फीवेयर। इसका मतलब होता है लेस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मात्रा को दर्शाता है। अफेयर हमारा क्या, फेवर हमारा क्या दर्शाता है, नंबर को दर्शाता है। याद रखिएगा, लेस क्वांटिटी मात्रा को दर्शाता है, अफेयर क्या दर्शाता है, नंबर को दर्शाता है। तो यहाँ पे है ही सोल्ड नो लेस। तो यहाँ पे क्या है, ही सोल्ड नो लेस, मतलब उसने कोई वो नहीं किया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें क्वांटिटी मात्रा को दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या दिया जाए, आई फीवर गिव टन्स आई फीवर 5 टन्स ऑफ कोल। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो 5 कोल है, 5 टन्स, तो ये क्या है, किसी मात्रा को दर्शाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे लेस का प्रयोग करेंगे, ना कि फेवर का, क्योंकि जब क्वांटिटी की बात आती है तो हम लेस का प्रयोग करते हैं, और जब फेवर की बात आती है तो हम नंबर का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे टन्स 5 टन्स मात्रा की बात की जा रही है, 5 टन, तो यहाँ पे हम लेस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे है नो फेयर या लेस दैन 40 बॉयज़ वेयर किल्ड इन द ग्रुप ऑफ 80। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि नंबर को दर्शाया जाए कि 40 बॉयज़, क्या 40 बॉयज़ 40 लड़के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो फियर करेंगे, ना कि लेस करेंगे, क्योंकि लड़कों की मात्रा थोड़ी दर्शाई गई कि वो कितने वजन के हैं, उसमें उनकी संख्या को दर्शाई गई है, नंबर को दर्शाई गई है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, फेयर होगा। अगला हमारा है, जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल है, हिज वेट इज़ नो लेस दैन 50 kg। तो यहाँ पे क्या दे, उसके वजन को दर्शाया गया कि हिज वेट इज़ नो लेस दैन 50 kg। तो ये क्या हमारा है, सही आंसर होगा। अगला हमारा जो है, अगला हमारा है लिटिल। तो इसमें है अ लिटिल और द लिटिल, और इसका क्या है, अ फ्यू और द फ्यू। तो इसमें हम पहले बात करते हैं कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में आखिर अंतर क्या है। तो इसमें क्या है कि लिटिल मतलब क्वांटिटी को दर्शाता है, कुछ क्वांटिटी को, लेकिन ऐसे हम कहें कि लिटिल, क्या लिटिल मतलब कुछ, ना के बराबर। जैसे एक जग में पानी था पूरा, और सारा क्या हो गया, ऐसे बाहर निकल गया, पूरा पानी जो है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, और थोड़ा सा भी नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे, लिटिल। क्या बोलेंगे, लिटिल, कुछ या ना के बराबर। लेकिन अ लिटिल पानी है, तो जैसे है कि यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे अ लिटिल है, तो जैसे किसी बर्तन में पूरा पानी है, जिसमें से आधा पानी सिर्फ गिरा और आधा पानी बचा हुआ ही है, तो उसको क्या कहेंगे, थोड़ा बहुत, जो काम आ सके। आधा तो गिर गया, वो हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन जो आधा बचा है वो हमारे काम का है, तो उसके लिए हम अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा याद करिएगा कि जब भी, इसलिए मैंने आपको डायग्राम बना के समझा रही कि जब भी किसी बर्तन में, जैसे मान लीजिए पूरा पानी है और पूरा क्या स्पॉइल्ड हो गया, पूरा अगर गिर गया, तो क्या करेंगे, थोड़ा भी नहीं बचा जो यूज किया जा सके, न के बराबर हो, थोड़ा सा भी ना हो, क्या हो, न के बराबर हो, तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी किसी बर्तन में कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, वो क्या हो, पूरी हो, और उसका क्या हो, आधा गिर जाए, या क्या हो, आधा स्पॉइल्ड हो जाए, बस थोड़ा सा ही बचे, जिसका हम थोड़ा बहुत काम आ सके। जैसे जहाँ 100 रुपये का काम है, वहाँ 10 रुपये ही काम आ सके, तो वो क्या करेंगे, उसको अ लिटिल लगाएंगे। और वैसे है द लिटिल, जहाँ क्या है, थोड़ा जो भी है वो सारा, जैसे कि जो थोड़ा सा भी है वो सारा। जैसे यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, वो जितना है पूरी की क्वांटिटी को क्या किया जाए, यूज कर लिया जाए, तो वहाँ पे हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आई बात कि जैसे अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, तीनों में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, देयर इज़ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल मिल्क इन द जग, सो यू कैन नॉट मेक द टी।
तो इसमें क्या क्या है कि जो जग में क्या था, जो मिल्क था वो क्या हुआ, सारा स्पॉइल्ड हो गया, सारा क्या हुआ, गिर गया। तो हम चाय नहीं बना सकते। तो जिससे कुछ ना किया जा सके, कुछ न के बराबर हो, यहाँ पे लिखा है कुछ न के बराबर, तो हम वहाँ लिटिल का प्रयोग करेंगे, ना कि ए लिटिल और द लिटिल का। वैसे यहाँ फ्यू की बात करते हैं तो फ्यू होता है जो कि नंबर को दर्शाता है, और लिटिल जो कि क्वांटिटी, मात्रा को दर्शाता है। तो यहाँ पे फ्यू है नंबर कुछ, अ फ्यू मतलब थोड़ा बहुत, द फ्यू मतलब थोड़ा जो भी है वो सारा। जैसे यहाँ पे हो गया कि कुछ न के बराबर, जैसे यहाँ लिटिल क्या था, कुछ न के बराबर, जो कि क्वांटिटी को दर्शाता था। लेकिन यहाँ पे फ्यू जो कि कुछ न के बराबर ही है, लेकिन ये क्या दर्शाता है, नंबर को दर्शाता है। और अ फ्यू जो होता है वो थोड़ा बहुत, और द फ्यू थोड़ा, और जो थोड़ा सा भी है, जो इसमें थोड़ा सा भी है, जैसे 100% है, उसमें से क्या 20% जो है वो पूरा 20% ही जो भी है उसको सारे की बात की जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास सो आई कैन नॉट टेक द क्लास। तो मतलब कुछ थोड़े से ऐसे स्टूडेंट हैं, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास नहीं ले सकता। तो यहाँ पे कुछ बात की जा रही है थोड़े स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की मात्रा नहीं, नंबर को दर्शाया जाता है, क्योंकि क्वांटिटी तो दर्शाई नहीं जाएगी, इसलिए नंबर दर्शाया जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्यू की बात की जा रही है। तो ये क्या है, पूरी तरीके से सही है। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल और है, जैसे है देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग सो यू कैन मेक द टी। मतलब इसमें ये दिया गया है कि जो जग में थोड़ा सा दूध था, उससे हम क्या कर सकते हैं, जो न के बराबर था, क्या कर सकते हैं, तब पर भी हम उसके लिए चाय बना सकते हैं। तो यहाँ पे अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा था उसको यूज में ला सकते हैं। न के बराबर था, फिर भी हम उसको क्या कर सकते थे, मतलब थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था, जो थोड़ी बहुत जो काम आ सके। अगर लिटिल रहता, मतलब लिटिल रहता तो क्या न के बराबर रहता तो काम में नहीं आ सकता, लेकिन अ लिटिल है जो थोड़ा बहुत है, जो काम आ सके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। अगला जो है द लिटिल, क्या है, द लिटिल मिल्क दैट वॉज देयर इन द जग वॉज स्पॉइल्ड। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि द लिटिल मिल्क, तो यहाँ पे द लिटिल मिल्क की बात की जा रही है कि यहाँ थोड़ा जो भी है वह सारा क्या है, गिर गया। जो कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे, ना कि अ लिटिल और लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। अगला हमारा जो है, यहाँ पे फ्यू की बात कर रहे थे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो इसमें है देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं इन द क्लास सो आई कैन टेक द क्लास। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लास ले सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे जो थोड़ा बहुत भी है, क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अ फ्यू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि थोड़े बच्चे आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर को दर्शाते हैं और ये क्वांटिटी को दर्शाते हैं। सही है यहाँ तक। अगला है हमारा द फ्यू स्टूडेंट दैट केम टू द क्लास आर आउट नाउ। तो यहाँ पे क्या है, जो बच्चे थे वो सारे के सारे क्या है, क्लास के बाहर चले गए। तो क्या कर सकते हैं, हम क्लास नहीं ले सकते। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे द फ्यू लगेगा, ना कि अ फ्यू लगेगा, अ फ्यू। सो गाइज, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।